हाय फ्रेंड्स। तो आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। तो किसी ने मुझे रिसेंटली बोला कि आप रिस्क मैनेजमेंट पर वीडियो बनाओ, तो ये रहा वीडियो और बहुत ही सिंपल सा शॉर्ट वीडियो होने जा रहा है। हम लोग इस पे बहुत सारे पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि हमें रिस्क मैनेजमेंट जानना क्यों है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो रिस्क मैनेजमेंट का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस ये है कि ये हमें डीप ड्रॉडाउन से बचाता है हमारे बुरे फेज में, क्योंकि ये तो पूरा गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है। हमें तो पता नहीं कि कौन से स्टॉक ऊपर जाएगा, कौन सा स्टॉक नीचे जाएगा, हमें कितना ज़्यादा ड्रॉडाउन में जा सकता हूँ, हमें ड्रॉडाउन में जाने से बचना पड़ेगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट रूल है। और दूसरा वजह कि हमें ये डिसिप्लिन रहने को बताता है कि मैंने एक रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करके मैंने अपना एक रूल बना लिया कि मुझे किसी भी स्टॉक में इतना एलोकेशन करना है या इतना रिस्क पर ट्रेड लेना है। तो मैं अपने रूल को खुद से फॉलो करूँ, जो रूल मैंने खुद बनाया है। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट वजह है रिस्क मैनेजमेंट का, वो है कि हम लोग इसके मदद से पता कर पाते हैं कि हमें किसी भी स्टॉक में कितना एलोकेशन डालना है, हमारा कितना क्वांटिटी होनी चाहिए। तो हम लोग रिस्क मैनेजमेंट जानने के लिए हमें 2 तरीके का ऑप्शंस होता है। पहले हमें या तो हम रिस्क पर ट्रेड के थ्रू जा सकते हैं या हम लोग एलोकेशन के थ्रू जा सकते हैं। मोटा-मोटी दोनों सेम ही है। मैं आपको दोनों तरीका वन बाय वन बता देता हूँ। तो लेट्स सपोज़ ये कोई स्टॉक है, मुझे इसको बाइंग करना है और मुझे ये नहीं पता करना है कि मुझे मेरा एलोकेशन या क्वांटिटी कितना रखना है। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पर एक लॉन्ग शॉर्ट करके पोजीशन ऑप्शंस आता है, लॉन्ग शॉर्ट। हम लोग यहाँ पर ये वाले थर्ड में लॉन्ग शॉर्ट, लॉन्ग पोजीशन, मैंने इसे जाऊँगा यहाँ पे क्लिक कर दूँगा जहाँ पर मुझे बाइंग करना है। तो लेट्स सपोज़ मुझे कल के प्रीवियस डे हाई पे बाइंग करना होगा और मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा प्रीवियस डे लो के अराउंड यहाँ। तो ये लेट्स सपोज़ 2% के अराउंड का स्टॉप लॉस आ रहा है। तो ये मुझे यहाँ पर क्वांटिटी मेज़र करके बता देगा। पर इसमें मुझे एक चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी। वो होता है कि मैं इसमें अपना रिस्क पर ट्रेड मुझे प्री डिफाइन करना पड़ता है। तो लेट्स सपोज़ मैंने अपना अकाउंट साइज़ को यहाँ पर 10 लाख रुपीज़ डाल दिया है और मैंने रिस्क पर ट्रेड 0.3 डाला है। मतलब कि अगर इस स्टॉक में मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है, तो मुझे अराउंड 3000 रुपीज़ का लॉस होगा और जो कि एक नंबर आ जाता है 0.3% के अराउंड ये नंबर आ जाता है। आप इसे चेंज भी कर सकते हो। इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो ये हो गया एक तरीका। इसमें होता क्या है ना कि हमारा जो रिस्क पर ट्रेड है वो हमेशा फिक्स हो जाएगा। तो लेट्स सपोज़ कि मैंने इसमें 2% के अराउंड का स्टॉप लॉस लिया, तो मुझे 472 क्वांटिटी आ गई। अब मैं इसका अपना स्टॉप लॉस को थोड़ा-सा नैरो कर देता हूँ, स्मॉल। तो देखो, जब मैंने 1.7 के अराउंड का इसका स्टॉप लॉस लगाता, तो ये मेरा क्वांटिटी बढ़ जाता। पर मेरा रिस्क अभी भी उतना ही रहता 0.3। और अगर मैं अपना जो स्टॉप लॉस उसको वाइड कर देता हूँ, लेट्स सपोज़ मैं अपना स्टॉप लॉस को 3% के अराउंड वाइड कर दिया। तो जो मुझे 500 के अराउंड का क्वांटिटी आ रहा था, अब वो मुझे अराउंड 300 की क्वांटिटी आने लगा। तो ये डिफरेंस हो जाता है कि जब हम लोग रिस्क पर ट्रेड के थ्रू चलते हैं ना, तो हमारा एलोकेशन डिफर करता है। पर हमारा जो रिस्क है, हमेशा हर जगह पर 3000 रुपीज़ का ही लगेगा। तो ये एक तरीका हो गया था। अब मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं इसे क्यों फॉलो नहीं करता हूँ, मैं एलोकेशन वाइज़ क्यों जाता हूँ। तो इसे जाने के लिए ना मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ जो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि मैंने डिसाइड कैसे किया कि मुझे कितने ड्रॉडाउन में जाना है या कहाँ कैसे अपने आप को सर्वाइव करना है। तो हम लोग मैंने मेरे पास मेरा अपना डेटा है जो कि बताता है मेरा विन रेट मुश्किल से 45-50% के अराउंड यहाँ पर है। 45-50% ये मेरा विन रेट है। और ये बता रहा है कि अगर हम लोग शॉर्ट ट्रेड लेते हैं, शॉर्ट ट्रेड, तो उसके बाद शॉर्ट ट्रेड के दौरान हमें लगातार कितना लूजिंग ट्रेड मिल सकता है, कितना लूजिंग ट्रेड मिल सकता है, ठीक है? तो अगर हम लोग का 45% का एक्यूरेसी है, तो लगातार लगातार 7 ट्रेड गलत होने का प्रोबेबिलिटी 70% के अराउंड है। ये हम लोग आराम से देख सकते हैं, लगातार 7 ट्रेड गलती होने का प्रोबेबिलिटी हमारा 70% के अराउंड दिखा रहा है, 75% के अराउंड। मैं इसको ना मानते हुए मैं अपना डेटा में फिर से बात करता हूँ, तो मेरे पास मेरा खुद का डेटा है कभी का, पास्ट के ट्रेड्स का, जो कि मैंने देखा था कि मुझे लगातार 12 ट्रेड्स में लगातार लॉसेस हुए थे, लगातार 12 ट्रेड। तो यहाँ से मैंने डिसाइड किया कि मुझे अपना रिस्क पर ट्रेड कितना रखना है। तो मैंने इसे राउंड फिगर में कर दिया कि चलो मुझे लगातार 10 ट्रेड्स में मेरा नुकसान हो गया लगातार। तो वहाँ से मैंने डिसाइड कर दिया कि अगर मेरा 10 ट्रेड में नुकसान हो जाता है और मैं अपना 0.3 का रिस्क लेता हूँ हर ट्रेड में, तो मोटा-मोटी वो नंबर जो हो जाएगा वो मेरा 3% का मेरा पोर्टफोलियो ड्रॉडाउन में चला जाएगा। और टैक्सेस वैक्सेस लेकर के वो ब्रोकरेज वगैरह लेके वो चला जाएगा अराउंड 0.4 या 0.5। तो मैंने यहाँ से डिसाइड किया कि मुझे पर ट्रेड कितना रिस्क लेना है। ठीक है? तो उस नंबर से मैंने डिसाइड कर लिया कि चलो अगर मेरा ड्रॉडाउन मैं बहुत ही एक्यूरेट हूँ अपना ड्रॉडाउन को कंट्रोल करने में और बहुत ज़्यादा मैं कंफर्टेबल हूँ अपने 0.5 का रिस्क लेने में और लगातार मेरा 10 ट्रेड गलत हो जाता है, तो मेरा ड्रॉडाउन आ जाएगा 5% का। और अगर मैं कंफर्टेबल हूँ 5% का ड्रॉडाउन लेने में, तो मुझे 0.5 का रिस्क लेना चाहिए। अगर मैं इतने में नहीं कंफर्टेबल हूँ, क्योंकि मेरा डेटा तो बोल रहा है कि मैंने पास्ट में लगातार 10 ट्रेड गलत किए थे, तो इस हिसाब से इसका बहुत ज़्यादा चांसेस है कि फ्यूचर में भी अगर खराब एनवायरनमेंट आता है, तो वहाँ पर भी मैं लगातार 10 ट्रेड गलत हो सकता हूँ। तो उस हिसाब से मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं डीपेस्ट ड्रॉडाउन कितना जा सकता हूँ और
उस समय पर जब मेरा अपना डीपेस्ट ड्रॉडाउन में रहूँ 5%, 4%, 6%, तो मेरा मेंटल बैलेंस खराब नहीं होना चाहिए। वहां से मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं 5% तक का ड्रॉडाउन बहुत इजीली, 6% तक का ड्रॉडाउन बहुत इजीली सर्वाइव कर सकता हूँ। ना मेरा कैपिटल पे बहुत ज्यादा डेंट पड़ेगा और ना ही मुझे मेंटली बहुत ज्यादा डेंट पड़ेगा। तो उस नंबर से मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे 0.3 टू 0.5 के आसपास का मुझे रिस्क पर ट्रेड रखना है। पर अब यहाँ पे डिसाइड आता था ना कि मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूँ यहाँ पे, कि जब मैंने इसे देखा रिस्क पर ट्रेड वाले एंगल से, तो मुझे एक चीज पता चला कि इसमें कभी होता क्या है ना रिस्क पर ट्रेड वाले साइज में, कि जब मैंने 2% का साइजिंग किया, सॉरी, मैंने जब 2% का स्टॉप लॉस लगाया, तो लेट्स सपोज कि मुझे 15% का एलोकेशन मिल गया। पर अगर मेरा स्टॉप लॉस 3% का चला जाता है, तो वो एलोकेशन कम हो जाता है। तो किसी केस में मुझे 20% का एलोकेशन मिल जा रहा है, किसी केस में मुझे 15% का एलोकेशन मिल रहा है। अब इमेजिन करिए कि मेरे 15% वाला एलोकेशन में स्टॉप लॉस हिट हो गया और मेरे 18% वाला ट्रेड चल गया। ठीक है, 18% का एलोकेशन वाला ट्रेड चल गया। तो जब मेरा 15% का एलोकेशन वाले में स्टॉप लॉस हिट होता या मेरे 18 वाले में स्टॉप लॉस हिट होता, तो मेरा स्टॉप लॉस में जो लॉस होता वो दोनों में सेम होता। पर जब प्रॉफिट हुआ, तो जो 18 वाले में जो प्रॉफिट हुआ ना, वो ज्यादा होता, 15 वाले मुझे कम प्रॉफिट होता। तो मुझे ये नंबर्स खराब लगने लगा कि यार बेहतर ऐसा हो कि अगर मैं इक्वली एलोकेशन सब में डाल दूं, सब में इक्वल एलोकेशन डाल दूं, तो लेट्स सपोज कि मेरा 15% का अगर ट्रेड चलता और मुझे उसमें 20% चलता, तो मुझे अराउंड 30,000 का प्रॉफिट होता। और अगर 18% वाला स्टॉक, 18% अगर मैंने जिसमें एलोकेशन किया, अगर वो चलता, तो उसमें मुझे 36,000 का प्रॉफिट होता अराउंड, अगर 20% मूव मिलता तो। एक में मुझे 30,000 मिला, एक में 36,000, तो जो 18% का था उसमें मेरे को 6,000 रुपए का ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था। तो ये 6,000 रुपए बहुत ज्यादा नंबर्स तो नहीं है, बट ये अगर मैं देखूं फ्यूचर में, तो ये मुझे दो रिस्क लेने की और रूम देता है। 6,000 रुपए को मैंने 3,000 या 0.3 का मैं दो रिस्क ले सकता हूँ। तो इस वजह से मैं एलोकेशन वाइज जाता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि मेरा इक्वली एलोकेशन रहा। तो अब मैं डिसाइड करता हूँ कि मुझे कितना एलोकेशन जाना है, मुझे कितना एलोकेशन लेना बहुत फेवरेबल फेवरेबल रहेगा। तो यहाँ पर मैंने ना एक अपना एक्सेल दिखाया था कि मुझे क्या करना चाहिए कितना। तो मैंने आपको दिखाया था कि मेरा 10 लगातार ट्रेड गलत हो गया था, तो उस हिसाब से मैं कभी भी इजिली 4-5% का ड्रॉडाउन में जा सकता हूँ। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे अपना जो रिस्क पर ट्रेड है वो 0.5 से कम रखना है, क्योंकि वो मेरा मैक्सिमम पेन पॉइंट है, वो मैं आराम से इजिली हैंडल कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक बार अपना सारा एलोकेशन डिसाइड कर लिया कि ये मेरा 1 लाख अराउंड 10% एलोकेशन, ये 15%, ये 20%। और मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस भी समय मेंशन कर दिया था कि अगर मेरा इतना स्टॉप लॉस होता है, 1.5% का स्टॉप लॉस रखता है, या मेरा 2% का स्टॉप लॉस या 2.5% का स्टॉप लॉस, तो मेरे को कितना लॉस होगा। तो मेरा एवरेज जो है नंबर्स है ना, वो मेरा 15% का एलोकेशन रहता है और स्टॉप लॉस 2 से 2.5% के अराउंड रहता है। तो वो 3,000 टू 4,000 के बीच मेरा ऑन एन एवरेज आप देख सकते हो मेरा लॉस रहेगा। तो यहाँ पर मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे जो एलोकेशन है वो फिक्स रखना है। अब इमेजिन करिए कि मुझे स्टॉप लॉस मेरा सब में बड़ा हो रहा है, किसी में मेरे को 2 का स्टॉप लॉस मिल रहा है, किसी में मेरे को 2.5 का स्टॉप लॉस मिल रहा है, और मैं सब में मैंने 15% का प्रॉपर एलोकेशन कर दिया। अब अगर दोनों ही ट्रेड चलते हैं, तो एक में मेरे को 3,000 का लॉस हो जाएगा, एक में मेरे को 4,000 का लॉस हो जाएगा। पर अगर मेरा 10 ट्रेड से लगातार गलत भी हो जाता है, तो वो मैक्स टू मैक्स मेरा 5% या 4% का ड्रॉडाउन आएगा, जो कि मैं आराम से झेल सकता हूँ। तो इस वजह से मैंने कोशिश किया ना कि मेरा एलोकेशन मैं कोशिश करूंगा मेरा सेम रहे, एलोकेशन मेरा सेम रहे, मैं एलोकेशन के वाइज जाऊंगा। और मैंने डिसाइड कर रखा है पहले कि अगर मेरा 3% का भी स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो वो हार्डली 0.45 का मेरा रिस्क हो जाएगा, वो मैं इजिली अवेलेबल झेल सकता हूँ, कोई मेरे लिए बड़ी बात नहीं। अब यहाँ पर एक बात आता है कि मैंने बता तो दिया कि लगातार 10 ट्रेड गलत हो जाए तो मेरा 5% का ड्रॉडाउन आ जाएगा, ये एक्चुअली होता नहीं कभी भी। मैंने इसके लिए फिर से मैंने एक नंबर फिर से एडजस्ट कर रखा था यहाँ पर कि मैं क्या करता हूँ, मैं बता दे रहा हूँ। तो लेट्स सपोज कि मैंने 15% का एलोकेशन किया और स्टॉप लॉस था मेरा 2.5%, जो कि मैं थ्रू आउट 2.5% लेता हूँ। तो मेरा रिस्क पर ट्रेड हो जाएगा 0.37 और मेरा लॉस हो जाएगा 3704 के आसपास। तो जब मैंने लगातार 4 ट्रेड्स लिए 15% के एलोकेशन से और वो गलत हो गया, तो अब मैं अपना एलोकेशन को घटा देता हूँ, अब मैं 12% के एलोकेशन पे चला जाता हूँ। अब वो भी गलत हो गया तो मैं अब 10% के एलोकेशन पे चला जाता हूँ, और वो भी गलत हो गया तो मैं 8% के एलोकेशन पे चला जाता हूँ। इसको आप नंबर देख सकते हो, आप इसको 15 के बाद आप 10 पे आ सकते हो, 10 के बाद आप सीधा 5 पे आ सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे। अब मेरे लगातार 10 ट्रेड गलत होने के बावजूद अगर मैं अपने एलोकेशन को कम करता चला जाऊं, तो ये मेरे को मैक्स टू मैक्स 3% का मेरे को ड्रॉडाउन आता है, और अगर टैक्स वैक्स ब्रोकरेज वगैरह ले लूं तो 4-5% का आ जाएगा ड्रॉडाउन। तो इस नंबर से मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे इतना एलोकेशन रखना है, और मेरा स्टॉप लॉस तो डिसाइडेड है 2-2.5%, जो कि 0.5 से कम ही रहेगा। तो मैं इस पोजीशन से जाता हूँ, इस तरीके से मैं जाता हूँ कि एलोकेशन सब में सेम रहे। अब लेट्स सपोज कि मेरा 15% का स्टॉप लॉस हिट हो गया या 15% वाला ऊपर चला गया, तो मेरे को प्रॉफिट सब में सेम ही मिलेगा। हाँ, थोड़ा सा जो लॉस होगा
वो डिफर कर जाएगा, 0.3 टू 0.4 हो जाएगा। तो मैंने इस तरीके से सोचा, तो जहां मेरे को सब में एलोकेशन सेम आ गया, मेरे को अच्छा मेरे को सेम आउटपुट नजर आने लगा रिजल्ट में, प्रॉफिट में। तो ये मेरा तरीका था। अब आपको जो तरीका ठीक लगे, अगर आपको लगता है कि आपको रिस्क पर ट्रेड से जाना चाहिए तो आप रिस्क पर ट्रेड से जा सकते हो। आपको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं मुझे एलोकेशन वाइज जाना चाहिए तो आप वो भी जा सकते हो। रिस्क पर ट्रेड भी बहुत अच्छा है। रिस्क पर ट्रेड में होता क्या है ना, कि अगर आपको कभी स्मॉल स्टॉप लॉस मिल गया तो आपका एलोकेशन बहुत हाई मिल जाता है और आपका सेम स्टॉप लॉस रह जाता है, तो वो भी बहुत अच्छा तरीका है। पर इसका अपोजिट ड्रॉबैक यही आ जाएगा कि कभी आपको रिस्क पर ट्रेड तो सब में सेम रह जाएगा, लॉस सब में सेम होगा, पर एलोकेशन सब में डिफर करेगा। तो कभी होता क्या है कि जिसमें ज्यादा एलोकेशन रहा उसने स्टॉप लॉस हिट करा दिया और जिसमें कम एलोकेशन रहा वो चला गया। तो ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है, इफ्स एंड बट है दोनों में। तो आप लोग खुद से देख लीजिएगा कि आपको क्या सही लगता है, क्या सूट करता है। और 0.3 रखना है, 0.4 रखना है, वो आप पे निर्भर करेगा। मेरे लिए 0.5 बहुत नॉर्मल है, मैं इतना इजिली ड्रॉ डाउन एक्सेप्ट कर सकता हूँ। आपके लिए अगर हो सकता है आपको 1% का ड्रॉ डाउन ले सको, रिस्क पोटेट आप अगर 1 लो, आप 10% का ड्रॉ डाउन हैंडल कर सकते हो तो आप वो भी लो। सबके लिए अपना अपना वो हो जाएगा। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय, मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो, सी यू।